सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स यानी कि विभागीय खाते। इस चैप्टर से संबंधित 3 वीडियोस मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें इस चैप्टर से संबंधित रूल्स और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन का था, क्वेश्चन नंबर 3 था वो, जिसमें क्लोथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट्स थे। और जो क्लोथ डिपार्टमेंट था वो क्लोथ्स का जो ट्रांसफ़र है वो रेडीमेड डिपार्टमेंट को करता था। तो यानी कि एक डिपार्टमेंट ने जब दूसरे डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफ़र किया होता है और लाभ कमाकर ट्रांसफ़र किया होता है, तो ऐसी स्थिति में बाद वाले डिपार्टमेंट के पास हो सकता है कि स्टॉक में पहले वाले डिपार्टमेंट से जो माल ट्रांसफ़र होकर आया था वो माल पड़ा हुआ हो, या उसके क्लोजिंग स्टॉक में वो माल, क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक में वो माल शामिल हो। तो ऐसी स्थिति में उसमें हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक की गणना करनी होती है, या स्टॉक रिज़र्व जिसे हम कह देते हैं, स्टॉक रिज़र्व कैलकुलेट करना होता है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में देख चुके हैं, जहाँ रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के स्टॉक में क्लोथ डिपार्टमेंट से आया हुआ कपड़ा पहले से मौजूद था स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2 डिपार्टमेंट हैं, टायर्स डिपार्टमेंट और ट्यूब्स डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर टायर डिपार्टमेंट अपना माल ट्यूब डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करता है और ट्यूब डिपार्टमेंट अपना माल टायर डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफ़र करता है। मतलब दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को अपने माल का ट्रांसफ़र कह लीजिए, या साधारण भाषा में भेजना या बेचना भी आप इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि दोनों डिपार्टमेंट्स के पास एक दूसरे से आया हुआ माल जो है वो स्टॉक के अंदर शामिल हो, जिसके लिए हमें स्टॉक रिज़र्व कैलकुलेट करना पड़े। तो देखिए, मैं क्वेश्चन आपको ब्रीफली रीड कर देती हूँ। एक रबड़ कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, टायर और ट्यूब। ठीक है, दोनों का आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, दोनों की परचेजेस सेल्स दे रखी है, दोनों डिपार्टमेंट्स की आपको प्रीवियस ईयर की रेट ऑफ जीपी भी दे रखी है। देन रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस, ये भी आपको दोनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग दे रखे हैं। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता रहा है कि जो मिसलीनियस एक्सपेंसेस हैं वो 4500 के थे, जिसे आपको टायर और ट्यूब में आपको बांटना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है 4:5 का, ये अनुपात आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो 4:5 में आप इसको बांट देंगे। दूसरा, टायर विभाग का अंतिम जो स्टॉक है वो 50,000 रुपीज़ का है, आप देखिए, और इसके अंदर 10,000 का वो माल शामिल है जो कि ट्यूब डिपार्टमेंट से परचेज़ किया गया था। तो ये पॉइंट आपको स्टॉक रिज़र्व के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 10,000 वो माल है जो ट्यूब विभाग से आया था। मतलब इस पर लाभ किसने कमाया होगा? ट्यूब डिपार्टमेंट ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। देन सी पॉइंट में ऐसा ही बता रखा है कि ट्यूब डिपार्टमेंट की क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख में टायर डिपार्टमेंट से खरीदा हुआ 15,000 का माल शामिल है। यानी इस 15,000 पर हमें स्टॉक रिज़र्व कैलकुलेट करना है। ये माल कहाँ से आया है? टायर विभाग से। तो इसको टायर विभाग ने जो लाभ कमाकर भेजा था, तो वो लाभ की रेट यहाँ पर टायर विभाग की अप्लाई होगी। देन डी पॉइंट में टायर और ट्यूब दोनों विभागों के ओपनिंग स्टॉक में भी एक दूसरे से खरीदा हुआ माल शामिल है, यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। ओपनिंग स्टॉक में भी ऐसा माल पड़ा है और क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐसा माल पड़ा है जो कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के तहत आया था। लास्ट में दोनों विभागों में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स जो है वो मार्केट प्राइस पर किए जाते हैं। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ। आपको कहा हो कि सेल प्राइस पर किए जाते हैं तो भी वही बात है, आपको कहा हो ट्रांसफ़र प्राइस पर किए जाते हैं तो भी वही बात है, और आपको कहा हो कि मार्केट प्राइस पर किए जाते हैं तभी भी वही बात है। तो ऐसी स्थिति में हमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक की गणना करनी होती है। कैसे? अभी आप देखिएगा सॉल्यूशन में। तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 4 है। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आपको यहाँ पर मैंने बनाकर बता रखा है। सबसे पहले ट्रेडिंग की आइटम्स हम दिखा देते हैं यहाँ पर।
टू ओपनिंग स्टॉक दोनों का आपको दे रखा है 25,000 है और 20,000 ट्यूब डिपार्टमेंट का। देन परचेजेज आपको ये भी अलग अलग दे रखी है, 3,25 और 4,55 दिखा दीजिए। देन शो सेल्स, बाय सेल्स दोनों की 5 लाख और 7.5 लाख। देन बाय क्लोजिंग स्टॉक जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 टायर डिपार्टमेंट का एंड ट्यूब डिपार्टमेंट का 1 लाख। तो एक ट्रेडिंग की आपने सारी आइटम्स लिख दी हैं। इसके बाद आपको बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो टायर्स डिपार्टमेंट का 2 लाख और ट्यूब डिपार्टमेंट का 3,75,000 आ रहा है। इससे आपने ब्रॉड डाउन कर लेना है, नीचे ले आना है। P&L स्टार्ट हो गया है यहाँ से हमारा। बाय जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 2 लाख और 3,75,000 फॉर टायर एंड ट्यूब रेस्पेक्टिवली। देन अब आप इसमें P&L की आइटम्स शो करना शुरू कीजिए। सबसे पहले टू रेंट एंड टैक्सेस, ये आपको अलग अलग दोनों के दे रखे हैं बांट कर, 5,000 और 7,000। लाइकवाइज सैलरीज एंड वेजेस 16,000 और 20,000। एडवर्टीज़मेंट 2,000 और 8,000, ये आपको बांट कर ही पहले से बता रखे हैं। देन मिसलीनियस एक्सपेंसेस, मिसलीनियस एक्सपेंसेस के बारे में आपको कहा गया था कि 4:5 के अनुपात में बांटना है 4500 को। तो आप इसको 4:5 में बांट देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,000 और 2,500। ये मैंने नीचे वर्किंग नोट में भी आपको बता रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 2,000 और 2,500। मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ, वर्किंग नोट में हमने इसको बना रखा है। ये देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट ही है वर्किंग नोट का। ये यहाँ आप देख सकते हैं मिसलीनियस एक्सपेंसेस 4,500 के हैं, जिसे हमने 4:5 में बांटा तो 2,000 एंड 2,500 हमारे पास आ गया है। तो ये आपका मिसलीनियस एक्सपेंसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो एलोकेशन है वो हमने कर लिया है। इसके बाद फिर से मैं वहीं आ रही हूँ हमारे ट्रेडिंग और P&L के अंदर। तो अब मिसलीनियस एक्सपेंसेस दिखाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया है, जो कि 1,75,000 और 3,37,500 आ रहा है, दोनों डिपार्टमेंट्स का अलग अलग। तो ये आपका पूरा होता है P&L। इसके बाद हमें जनरल P&L बनाना होता है। जनरल P&L के लिए आपको स्टॉक रिजर्व फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो अभी वर्किंग नोट में मैंने कर रखा है, आपको मैं अभी शो करती हूँ। तो सबसे पहले जनरल P&L में आप नेट प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन कीजिए बाय नेट प्रॉफिट। दोनों डिपार्टमेंट्स का आपको टोटल यहाँ पर दिखाना होगा, 1,75,000 टायर्स का और ट्यूब का 3,37,500। तो टोटल आ जाएगा 5,12,500। तो ये हो गया आपका बाय नेट प्रॉफिट। देन आपको स्टॉक रिजर्व शो करना है। वो कैसे करना है अभी आप देखिएगा। तो ये आपके सामने स्टॉक रिजर्व की मैंने कैलकुलेशंस कर रखी हैं। सेकंड पॉइंट में आप इसके देखिए, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी। सबसे पहले हमें करंट ईयर की रेट ऑफ जीपी पता लगानी होगी, तो टायर्स की और ट्यूब की। टायर डिपार्टमेंट का जो जीपी था वो था 2 लाख और सेल्स थी 5 लाख। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रेट ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए तो आपको 40% मिलेगी टायर डिपार्टमेंट की रेट ऑफ जीपी और 50% मिलेगी ट्यूब डिपार्टमेंट की रेट ऑफ जीपी। इससे हमें क्लोजिंग स्टॉक जो रखा हुआ है दूसरे विभाग से आया हुआ, उस पर अप्लाई करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक में हमें स्टॉक रिजर्व फाइंड आउट करते समय इन रेट्स को अप्लाई करना होगा। तो देखिए थर्ड पॉइंट में इसी के ठीक नीचे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। पहले मैं टायर डिपार्टमेंट के लिए कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक में शामिल स्टॉक रिजर्व की गणना करेंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टायर डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक था टोटल, उसमें 10,000 का ऐसा स्टॉक है जो कहाँ से आया था, ट्यूब से आया था। तो इस पर लाभ भी किसने कमाया होगा, ट्यूब ने। कितना कमाया ट्यूब का लाभ, ये 50%। क्लोजिंग स्टॉक पर करंट ईयर की रेट ऑफ जीपी अप्लाई होती है। तो 10,000 का माल कहाँ से आया था, ये ट्यूब से, तो रेट किसकी अप्लाई होगी, ट्यूब की 50%। तो 5,000 आ गया स्टॉक रिजर्व
क्लोजिंग स्टॉक में टायर डिपार्टमेंट के। इसमें से आपको लेस करना होता है ओपनिंग स्टॉक में शामिल स्टॉक रिजर्व। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन के पॉइंट डी में बता रखा था कि टायर डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में ऐसा 5,000 का माल है जो कि ट्यूब से आया था। इसका मतलब उस पर लाभ किसने कमाया था? ट्यूब ने। तो यहाँ पर भी रेट कौन सी लागू होगी? ट्यूब की ओपनिंग रेट। ओपनिंग रेट मतलब पिछले साल की जो इसने आपको बता रखी है ना, जीपी की रेट क्वेश्चन में गिवन है वो 50% है ट्यूब्स की। तो ये ओपनिंग वाली है, प्रीवियस ईयर वाली है ये 50%, ठीक है। और ऊपर वाली जो 50 थी ये करंट ईयर की थी, ध्यान दीजिएगा। तो 50% ओपनिंग स्टॉक वाली 2500, तो ये आप लेस कर दीजिए। तो टोटल आपका जो इसका डिफरेंस है जो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक के स्टॉक रिजर्व का, दैट इज़ 2500 विच विल बी शोन इन जनरल P&L। ओके, तो ये हो गया आपका टायर के संबंध में। अब बात करते हैं ट्यूब डिपार्टमेंट की। जैसे अभी हमने टायर डिपार्टमेंट का निकाला, ठीक वैसे ही आपको ट्यूब का निकालना है। ट्यूब डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में टायर डिपार्टमेंट से आया हुआ 15,000 का माल शामिल था, जिस पर लाभ कौन कमाएगा? टायर। तो इस पर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जब हम अनरियलाइज प्रॉफिट की गणना करते हैं तो हम दर कौन सी लागू करते हैं? करंट ईयर की। तो ये 40% जो अभी हमने निकाली थी ये वो वाली रेट है। तो ये आ गया आपका 6,000। देन ओपनिंग स्टॉक रिजर्व या ओपनिंग स्टॉक में शामिल जो लाभ है उसके लिए ओपनिंग स्टॉक ट्यूब का जो है उसमें 7500 का ऐसा माल है जो कि टायर से आ रखा था, जिस पर टायर ने कितना लाभ कमा के भेज रखा था? पिछले साल का रेट ऑफ जीपी 40% लीजिए, ओपनिंग ये आपको दे रखा था। तो ये 3000 लेस कीजिए, डिफरेंस 3000। तो इस तरह से 2500 आ रहा था आपका टायर का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और 3000 आ रहा है ट्यूब का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इन दोनों को आपने ऐड करके दिखा देना है जनरल P&L के अंदर। तो ये आपका इस तरह से आपने इसको दिखा देना है जनरल P&L के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, टू स्टॉक रिजर्व 5500 एंड 5500 जो है 2500 टायर का, 3000 ट्यूब का, जो वर्किंग नोट के प्रोसीजर हैं। वर्किंग नोट में यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये सारी अमाउंट्स हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रखी हैं। 5500, तो ये आपके पास प्रॉफिट आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 5,07,000, टोटल 512,500। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था, जिसमें हमने देखा कि एक विभाग दूसरे विभाग को ट्रांसफ़र कर रहा है और दूसरा विभाग पहले विभाग को माल बेच रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी दोनों विभाग आपस में एक दूसरे को माल का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जबकि जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाया था 3rd का, उसमें केवल एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल बेच रहा था या भेज रहा था। तो यहाँ दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और विक्रय मूल्य पर कर रहे हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों में ही शामिल है ऐसा माल जो कि दूसरे विभागों से आया है या जो कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आज इसमें इतना ही करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि यदि जो ये माल ट्रांसफ़र किया जा रहा है ये हस्तांतरण मूल्य या बाज़ार मूल्य या कि विक्रय मूल्य पर ना किया जाकर लागत पर किया जाए तो फिर क्या चेंज होगा क्वेश्चन में। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा क्योंकि हमें स्टॉक रिज़र्व की कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। जब एक विभाग दूसरे विभाग को माल भेजी लागत पर रहा है तो ऐसी स्थिति में स्टॉक में जो माल शामिल होगा पड़ा होगा एक विभाग के स्टॉक में दूसरे विभाग से आया हुआ, उसमें लाभ का अंश शामिल ही नहीं होगा। इसका मतलब फिर अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक होगा ही नहीं और हमें स्टॉक रिज़र्व की कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैं आपसे अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।